गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारतीय लेक्चर स्टडी। आज हम देखेंगे ऑर्निथिन चक्र। ऑर्निथिन साइकिल में आप क्या बनाते हैं, यूरिया का संश्लेषण होता है। जितने भी आपके बॉडी में अमोनिया की क्रिया होती है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जितने बनते हैं आपके, वो किस चक्र के द्वारा होता है, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होते हैं। इसमें क्या होता है, यूरिया का निर्माण होता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके बॉडी में अवशेषी पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं, जिनका बॉडी में कोई भी उपयोग नहीं होता है, वो बॉडी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है और उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि ऑर्निथिन साइकिल में आप यूरिया का निर्माण किस प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर होता है। तो पहली बात तो ये कि जब इसमें क्या बनेगा, पहली बार कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण होता है। कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण होने के लिए इसमें किस एंजाइम का काम में लिया जाएगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस एंजाइम का काम लिया जाता है। और इसमें H2O को यूज में लेकर ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का यूज में लेकर फिर आपके क्या बनता है, सिट्रुलिन का निर्माण होगा। पहली बात तो ये कि कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण होगा किस एंजाइम की यूज से, सिंथेटिक एंजाइम की यूज से। देन आपके H2O का क्या होता है, यूज होता है ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज में लेकर, तो बन जाता है आपके क्या, कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपके क्या बनता है, बॉडी में सिट्रुलिन बनता है। सिट्रुलिन कैसे बनेगा आपके, कि इसमें H2O काम में लिया जाता है और ऑर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम को यूज में लाकर, और आपके जो भी एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड में जितनी एनर्जी है, एनर्जी एटीपी के रूप में है आपके बॉडी में। अगर इसमें से मैग्नीशियम निकल जाता है तो आपके एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी से आपके क्या हो जाता है, दो आपके क्या निकल गए हैं, एनर्जी के सोर्स निकल गए, एनर्जी के अणु निकल गए हैं, तो आपकी क्या बच जाती है, एडीपी बच जाती है, यानी कि एडिनो डाइफॉस्फेट बच जाता है। एक अणु निकला इसमें से एनर्जी का जैसे एक अणु निकला तो ट्राई से क्या बन गई आपकी, ये डाई में चेंज हो जाती है। अब सिट्रुलिन के जस्ट बनने पर आपके क्या बनता है, फिर ऑर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में, ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटिक एंजाइम की उपस्थिति में। और H2 आपके इसमें क्या होता है, यानी कि जल जो होता है इसमें काम में लिया जाता है आपकी बॉडी में। अब ऑर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड बनने के बाद आपके आगे जो एंजाइम काम में लिया जाएगा वो क्या बनाएगा, ऑर्जिनिन बनाएगा। ऑर्जिनिन बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आएगा, आपके ऑर्जिनिनोसक्सिनेज एंजाइम काम में आता है, जो आपके क्या बनाता है, 4N ऑर्जिनिन बनाता है। ये ऑर्जिनिन आपकी बॉडी में फिर ऑर्जिनेज एंजाइम का यूज लेकर क्या बनाता है, ऑर्निथिन चक्र बनाता है, जिससे आगे जाकर आपके ऑर्निथिन में क्या बनता है, जल भी निकलता है बाहर अवशिष्ट पदार्थ के रूप में, और साथ ही आपके यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, यूरिया का। अगर इसका केमिकली फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि दोनों तरफ अमीनो ग्रुप जुड़े होते हैं, साथ ही इसमें जो कीटो ग्रुप होता है वो जुड़ा हुआ होता है। तो आपके यूरिया का निर्माण होता है और क्या निकलते हैं आपके H2O, यानी कि जो वेस्ट पानी या वाटर जो होता है, या फिर मूत्र आप जिसे बोल सकते हैं, मूत्र भी आपका क्या होता है, वेस्ट के रूप में निकाला जाता है। यानी कि यूरिया और वाटर दोनों का निर्माण होता है किस एंजाइम की उपस्थिति में, ऑर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और ऑर्निथिन बनाता है। ऑर्निथिन बनाने पर आपके क्या होता है कि जो आपके एटीपी के अणु थे, यानी कि 2 एटीपी के अणु थे, वो किसमें चेंज हो जाता है, 2 मैग्नीशियम के अणु निकलने पर 2 एडीपी में चेंज होता है। मैंने आपको पहले बताया है कि जो एडिनो ट्राइफॉस्फेट है वो किसमें चेंज हो जाता है, एडिनो डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। तो इसे बोलते हैं आप क्या, कार्बोमाइल फॉस्फेट, जो आपके स्टार्टिंग में बन रहा था। कार्बोमाइल फॉस्फेट बनने के बाद सिट्रुलिन बना, सिट्रुलिन बनने के बाद ऑर्जिनिनोसक्सिनिक अम्ल बना, ऑर्जिनिनोसक्सिनिक अम्ल बनने के बाद ऑर्जिनिन बना, ऑर्जिनिन बनने पर आपके ऑर्जिनेज एंजाइम आया यूज में। आपके जब ऑर्जिनिन बनेगा तो एंजाइम कौन सा काम में लिया जाएगा, ऑर्जिनेज, जो क्या करता है आपके जो जल H2O और अमोनिया के 2 अणु और कीटो अम्ल मिलकर आपके यूरिया का निर्माण करते हैं, जो आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आपकी बॉडी में बनता है और बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे आपके अवशेषी पदार्थ जो होते हैं वो बाहर कर दिए जाते हैं और आपकी बॉडी हानिकारक पदार्थों से क्या हो जाती है, बच जाती है।
और आपके जितने भी अवशोषित करने वाले, जो अवशोषित करने वाले पदार्थ है, यानी कि एब्जॉर्ब करने वाले जितने पदार्थ होते हैं वो भोजन में अवशोषित कर लिए जाते हैं बॉडी के द्वारा, और उसी से ही अपन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इस प्रकार से आप इधर देखेंगे एक चीज कि ऑर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड बनता है तब फ्यूमेरिक एसिड भी बनेगा। फ्यूमेरिक एसिड जब बनता है तो ये सारी की सारी क्रिया किसमें होती है, आपके क्रेब्स साइकिल में होती है। क्रेब्स साइकिल मैंने आपको पहली वाली क्लास में बता चुकी हूँ। अगर आपको क्रेब्स साइकिल समझनी है तो पहली क्लास में आप देख सकते हो, उसमें पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल, कॉरी साइकिल और सिटुलिन वगैरह जितना भी आपके साइकिल्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ये सारी साइकिल्स मैंने आपको पहले भी समझा चुकी। तो ये आपका सारा का सारा कौन सी साइकिल हो गई, आपकी ऑर्निथिन क्रैब ऑर्निथिन चक्र या ऑर्निथिन साइकिल हो गई, जिसमें क्या होता है, यूरिया का निर्माण होता है, यानी कि अवशिष्ट पदार्थ जो आपकी बॉडी में बनते हैं, अवशिष्ट यानी कि उत्सर्जी पदार्थ जो जिनका बॉडी में कुछ भी काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता, इसे सीधे बॉडी से बाहर निकाले जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कई बीमारियों के क्या हो जाएंगे, शिकार हो सकते हैं, और शिकार होने पर आप बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ने पर आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इन चीजों को, ये जो यूरिया है और ये जो आपका H2O है, वेस्ट H2O यानी कि जल, उनको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, और नेक्स्ट में जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपकी डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर मैं जरूर करूंगी, कमेंट में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।